हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो आज हम आ गए हैं नया वीडियो लेकर के। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हमने वर्णमाला पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। इससे पहले मैंने वर्ण विचार का सारा वीडियो आपके प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार, कौन सा शब्द कहाँ से आते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, सारे हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग शब्द विचार। एक नया टॉपिक है शब्द विचार का। ये क्लास पहला है। शब्द विचार का ये पहला क्लास है। 2-3 क्लास होगा, इसमें 2 से 3 क्लास होगा। शब्द विचार आज हम पढ़ेंगे। शब्द विचार का आज क्लास पहला है। चलिए, शब्द विचार। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इससे पहले हमने वर्ण पढ़ा था। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, और टोटल वर्ण कितने हैं। तो टोटल वर्ण 48 है, स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। तो वर्ण की सार्थक समूह को क्या बोल रहा है, वर्ण। तो वर्ण क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। वर्ण क्या क्या है, तो अ, क, ब, मतलब अ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यर लव, नहीं सॉरी, ये आया समझ में। ये सब हमारा क्या है, वर्ण है। हाँ, यर लव भी है, यर लव, ये सब उष्ण व्यंजन है जो आप लोग को मैंने पढ़ाया है। तो ये क्या है, वर्ण। तो क्या इसी के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। मतलब इसी को अच्छे से सजा दे तो शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए, शब्द विचार क्या है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो देखिए, शब्द जैसे हमने ले लिया, एग्जाम्पल में ले लिया, यहाँ पे देखिए रात, क्या ले लिया एग्जाम्पल में, रात। अब एक दो और ले लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे फल, समूह लिखा हुआ है तो समूह ले लेते हैं। अब देखिए, वर्णों के सार्थक समूह, तो ये एक शब्द बना, ये शब्द बना। इसमें वर्ण कौन है, देखिए र, त, फ, ल। यहां पे आप लिख सकते हैं र, त, फ, ल। ये क्या है, ये सारे वर्ण हैं। ये क्या है, ये सारे वर्ण हैं। इसी को सार्थक ढंग से सजा दिया तो क्या बन गया, शब्द। अब जैसे देखिए, इसको सार्थक नहीं सजाएंगे तो सीधे लेंगे र, त, फ, ल, रतफल। ये कोई सार्थक हुआ, नहीं हुआ। मतलब सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। फिर से समझा देता हूं कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह मतलब वर्ण कितने हैं, तो टोटल वर्ण 48 है। उन 48 वर्णों को जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण तो रचना के बनावट के दृष्टि से, रचना के बनावट के दृष्टि से शब्द निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। रचना के बनावट के दृष्टि से शब्द निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर से ध्यान दीजिएगा, रचना के बनावट के दृष्टि से, रचना के बनावट के दृष्टि से शब्द निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। शब्द निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। शब्द निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आगे हम पढ़ेंगे रूढ़ किसे कहते हैं। वैसे शब्द जिनके खंड सार्थक न हो रूढ़ कहलाता है। वैसे शब्द जिनके खंड करने पे वो सार्थक न हो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। कैसे, तो हम बताते हैं। जैसे देखिए दिन, अब देखिए दी प्लस न। अब देखिए जब इसका खंड कर दिए हैं तो क्या ये सार्थक है, नहीं है। रात, र प्लस आ प्लस त,
अब देखिए इसको वर्णों में जब हम तोड़ दिए हैं तो इसका खंड सार्थक है, नहीं है। डर का देखिए ड प्लस र, यहाँ देखिए घर का घ प्लस र, फल का देखिए फ प्लस ल, यहाँ देखिए न प्लस ल। अब देखिए सबको खंड कर दिए हैं तो इसका खंड सार्थक है, नहीं है। क्या कहते हैं, वैसे शब्द जिनके खंड सार्थक ना हो उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, मतलब रूट कहलाता है। आगे जब मैं यौगिक पढ़ाऊंगा तो आपको यह भी समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। यौगिक, यौगिक किसे कहते हैं, तो वे शब्द जिनके दोनों खंड सार्थक हो यौगिक कहलाते हैं। मतलब रूट किसे कहते हैं, तो वे शब्द जिनके खंड सार्थक न हो उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। और यौगिक किसे कहते हैं, कि वे शब्द जिनके खंड सार्थक हो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो कैसे, आगे देखिए यहां पे लिखा हुआ है पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, आलय। अब देखिए सॉरी यहाँ पे पुस्तक गलत लिखा गया, पुस्तक जोड़ आलय। अब यहाँ पे देखिए पुस्तक, इसका खंड आपका सार्थक है। पुस्तक मतलब क्या होता है, किताब। पुस्तक जोड़ आलय, आलय का मतलब जहां किताब रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, जहां से पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, आलय। मतलब पुस्तकालय, तो पुस्तकालय इसका खंड क्या है, सार्थक है। और ऊपर का खंड सार्थक नहीं है, दी प्लस न, मतलब इसका खंड सार्थक नहीं है और इसका खंड सार्थक है। फिर से मैं एक बार समझाता हूं। देखिए पुस्तक जोड़ आलय, गंगा है, गंगा प्लस जल, गंगा का जल, गंगा जल। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राज प्लस पुत्र, मतलब राजा प्लस पुत्र, मतलब राजा का पुत्र क्या होता है, राजपुत्र। विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, जहां विद्या का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्यालय। देखिए अब इसका दोनों खंड सार्थक है। राजा का पुत्र मतलब राजा का पुत्र, ये दोनों खंड सार्थक है, लेकिन यहाँ पे रूट का दोनों खंड सार्थक नहीं। यहाँ देखिए फ से इसका कोई अर्थ है नहीं है। तो यही कहते हैं वैसे शब्द जिनके खंड सार्थक न हो उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। और वे शब्द जिनके खंड सार्थक हो उसे हम क्या कहलाते हैं, यौगिक कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ किसे कहते हैं, वैसे शब्द जिनका खंड सार्थक न हो उसे हम रूढ़ कहते हैं। और वैसे शब्द जिनका खंड सार्थक हो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो ये समझ में आ गई होगी आप लोग को बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न कहाँ से कैसे आते हैं सारा मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पे आ गया यौगिक। अब यौगिक कहते हैं वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। मतलब वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर, वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराता हो योगरूट कहलाता है। कैसे, फिर से समझिएगा, वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराता हो उसे हम क्या कहते हैं, योग रूट कहलाते हैं, योग रूट कहते हैं। एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए इनके दोनों खंड सार्थक होने के कारण ये यौगिक तो होते हैं। देखिए इनके दोनों खंड सार्थक होने के कारण ये तो यौगिक होते हैं, किंतु दोनों खंडों के योग अर्थ भिन्न होता है। मतलब देखिए इसको जो खंड किए हैं इनका अर्थ अलग है, इसको जो खंड करेंगे इनका अर्थ अलग होता है। मतलब दोनों खंडों के योग का अर्थ भिन्न होता है। दोनों खंडों का योग का अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। फिर से समझिएगा, वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराता हो उसे हम क्या कहते हैं, योगरूट कहते हैं। और इनके दोनों खंड सार्थक होने के कारण, दोनों खंड सार्थक होने के कारण ये यौगिक तो होते हैं, किंतु दोनों खंडों के योग का अर्थ भिन्न होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण, पीतांबर, पिता जोर अंबर। देखिएगा पीतांबर, पिता है जिनके अंबर, पीतांबर। यहां देखिए पुस्तकालय, पुस्तक जोर आलय, जहां पुस्तक रखी जाती, पीतांबर, पिता है जिनके अंबर। मतलब यहां पे देखिए इसका अर्थ
कुछ अलग हो जाता है। मतलब क्या होता है, वे सब जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता हो उसे हम क्या कहते हैं, योग रूट कहते हैं। तो कैसे, पीताम्बर, पिता है जिनके अंबर। अब देखिए यहां जलज, लंबोदर, लंबा है, लंबोदर, लंबा है जिनका ओदर, मतलब जिनका पेट ज्यादा लंबा, उसे क्या कहते हैं, लंबोदर। मतलब सारा का अर्थ भिन्न हो जाता है। ठीक है, इसको खंड या टुकड़ा में नहीं बांटा जा सकता, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। पीताम्बर, पिता है जिनके अंबर। जलज, जो जलज जिनके सर पे जलज है, मतलब शंकर। मतलब देखिए अर्थ, पीताम्बर मतलब विष्णु, जलज मतलब शंकर, लंबोदर मतलब गणेश। मतलब इसका अर्थ ही, मतलब विशेष अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूट कहलाते हैं। दशानन, दशानन मतलब जिनके 10 है आनन, रावण, जिनके 10 है आनन रावण, क्या कहते हैं, दशानन। नीलकंठ, बातों को समझ गए होगा मेरे दोस्तों, योग रूट क्या है, यौगिक क्या है, रूट क्या है, ये समझ गए होगा। अब देखिए जितने भी बहुव्रीहि समास है वे सभी योग रूट के उदाहरण है। ये सब कितने जो है ये सब बहुव्रीहि समास है। आगे जब मैं समास पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये बहुव्रीहि समास है। ये जितने पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दासानन और नीलकंठ, ये क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, आगे है उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे मतलब ये तो बनावट के आधार पर जो हम लोग शब्द को बनाते कैसे हैं, तो बनावट के आधार पे शब्द 3 प्रकार के था और उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं। मतलब उत्पत्ति, शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, किस तरीका से हुआ है, तो क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। मतलब तत्सम से भी हमारा शब्द की उत्पत्ति हुई है, तद्भव से भी हुई है, देशज से भी हुई है और कुछ शब्द विदेशी से भी आया हुआ है। जैसे कि हमारा जो हिंदी भाषा है वो विदेशी भाषा फारसी का भाषा है, फारसी भाषा का शब्द है जो हमारा हिंदी भाषा है। तो वही जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। चलिए इन दोनों में प्रश्न कहाँ से आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन है। तो आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रहेगा कि वैसा शब्द जिनका खंड सार्थक न हो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। तो ये क्या हुआ, डर, रात, दिन, घर, फल, नल, जल, कल, पल, चलो, यही सब क्या है, रूढ़ का उदाहरण है। आगे फिर प्रश्न आएंगे, निम्नलिखित में से कौन से शब्द यौगिक के उदाहरण है, तो पुस्तकालय, विद्यालय, ये सब क्या होगा, जो यौगिक का, वे शब्द जिनके खंड सार्थक हो उसे क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। प्रश्न ऐसे आते हैं कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो ये दोनों समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से योग रूट कौन है। आप समझ में, योग रूट का ज्यादा याद करने का बस कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा याद करने का कोई जरूरत नहीं है। बस ये करना है कि जितने भी बहुव्रीहि समास है ये वाला लाइन याद रखना है। मतलब जितने भी बहुव्रीहि समास है सारे बहुव्रीहि समास किसके उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास योग रूट का उदाहरण है। तो जितने भी बहुव्रीहि समास होगा वो क्या होगा, योग रूट होगा। तो कभी भी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से योग रूट के उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से कौन योग रूट का उदाहरण है, तो जितने भी बहुव्रीहि समास है वो योग रूट का उदाहरण है। आगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार का होता है, तो कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये चारों का प्रकार मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपकी ये पहली क्लास है, आपके नज़र में ये पहली क्लास है, तो मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सारा हिंदी का स्टार्टिंग से सारा ही वीडियो डाला गया है। आप पूरा वीडियो वहां से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर यहाँ से आप नोट्स कर लीजिए और फिर यहाँ से यहाँ तक आप नोट्स कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छा नोट्स आपको तैयार होगा और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि एक बार अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, आप जिस एग्ज़ाम में
हिंदी से प्रश्न आते हैं तो जितना नोट्स तैयार होने के बाद कभी भी आपको अलग से हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिर से उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शब्द विचार का 1-2 वीडियो और बनेगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तत्काल के लिए यहीं पे रहने देते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।